नमस्कार छात्रों, आज का जो वीडियो है उसमें आप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल और असिस्टेंट लाइब्रेरी इन पांचों साइड से वैकेंसी आई है और सबको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी इस तरीके से बांटा गया है। जैसे पार्ट ए में आप देखोगे टर्म एंड कंडीशन को डाला गया है, वही पार्ट बी में आप देखोगे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर को डाला गया है, पार्ट सी में प्रिंसिपल को डाला गया है और पार्ट डी में असिस्टेंट लाइब्रेरी, मतलब कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों से संबंधित रिक्वायरमेंट यहाँ पे रिलीज की गई है। और इसके लास्ट डेट, इसकी क्वालिफिकेशन, इसमें कितने पदों पर कितनी वैकेंसी आई, सब चीज इसमें डाला गया है। लेकिन पार्ट ए में जो सबसे पहले डाला गया है वो टर्म एंड कंडीशन, मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस तरीके से फॉर्म भरोगे, आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट क्या है, इन सभी पर यहाँ पे बात करा गया है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि फॉर्म की स्टार्टिंग डेट जो है 16 जनवरी से शुरू हो चुका है और 24 जनवरी इनका लास्ट डेट है। अगर इसकी वेबसाइट पर अगर आप जाना चाहते हो तो एक तो इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हो mzunt.samrat.edu.in पे जाके आप ये देख सकते हो। दूसरा, आप इसके लिए जो है आप नो रिफंडेबल फीस है, जैसे कि यूआर के लिए जो है 1000 फीस है, लेकिन कैटेगरी जो 500 रुपये, SC/ST कैटेगरी, ईडब्ल्यू के लिए जो है 500 रुपये फीस है। वही पीडब्ल्यूडी के लिए सीधे एग्जेम्प्टेड है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। महिलाओं के लिए भी कोई फीस नहीं है, सीधे महिला पीडब्ल्यूडी सीधे आप फॉर्म फिल कर सकते हो और जा सकते हो। दूसरा, इसमें जो रिसर्च का जो एकेडमिक है उनकी क्वालिफिकेशन भी अलग बताई गई है और साथ ही सेल्फ अटेस्टेड करके आपको ये फॉर्म फिल करके भेजना भी होगा छात्रों। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक बारीकी से देखते रहिए और फॉर्म फिल करने के बाद ही और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल करें। जैसे कि सेल्फ असेसमेंट में बताया गया है कि एपीआई स्कोर द्वारा आपका अगर सिलेक्शन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर से, तभी आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। कॉलिंग आएगी या ईमेल पे आपके मैसेज आएगा। एक तो आपको www.mzu.edu.in पे जाके आप ये नोटिफिकेशन भी देख सकते हो और साथ में फॉर्म भी भर सकते हो और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको डालना होगा। अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप डाल सकते हो, उसके लिए भी आपको नंबर मिलेगा। और इन सब डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, द रजिस्ट्रार मिजोरम यूनिवर्सिटी पे डाल के आपको भेजना होगा यहाँ पे 7/3/2026 से पहले, कि आपको इससे पहले 5 बजे से पहले वहां पे आपको भेजना होगा, तभी आपका ये फॉर्म एक्सेप्टेबल होगा। और पार्ट बी में बताया गया है, इससे पहले आप देख लीजिए कि ये जो यूनिवर्सिटी जो है मिजोरम यूनिवर्सिटी से ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। मिजोरम यूनिवर्सिटी कहाँ से, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये रिक्वायरमेंट आई है और केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो यहाँ से एक अच्छी रिक्वायरमेंट है और 16 जनवरी को ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई थी। अब हम देखते हैं कितने पदों पर वैकेंसी आई है। तो छात्रों, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो है पार्ट ए बी में जो है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज, जिसमें कि इंग्लिश कल्चर ऑफ स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। वही मिजोरम के लिए जो प्रोफेसर के लिए 1 पद आया है वो भी आप पोस्ट कोड ये है, पोस्ट कोड ध्यान रखना जरूरी है और आपको पोस्ट कोड भरना पड़ेगा। दूसरा जो है स्कूल ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि आप एजुकेशन से संबंधित देखोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एससी कैटेगरी में आपके पोस्ट कोड ये है। और फिजिक्स में पेडागोजी ऑफ फिजिक्स साइंस के लिए जो है स्पेशलाइजेशन है, उसमें ये आप भर सकते हो। वही असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद आया है यूआर में, इसके लिए ये पोस्ट कोड है। पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में आया है और पेडागोजी ऑफ मिजोरम में आईसीटी में आया है, जो कि आप भर सकते हो। वही असिस्टेंट प्रोफेसर एससी कैटेगरी के लिए ये पोस्ट कोड है और इसमें आप देख सकते हो ये वही असिस्टेंट प्रोफेसर जो है 1 पोस्ट आया है और इसके लिए ये पोस्ट कोड है और इसमें पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है। वही असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पद है, इसके लिए ये पोस्ट कोड है। वही हम देखते हैं प्रोफेसर से संबंधित 1 पोस्ट है जो कि एससी कैटेगरी से है, उसके लिए ये मतलब पोस्ट कोड ये है, इंडियन नॉलेज सिस्टम फिलोसफी के लिए है। प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट आया है जो कि सोशियोलॉजी एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से आया है। वही आप देखो प्रोफेसर से संबंधित 1 पोस्ट है, इसके लिए ये पोस्ट कोड है। स्पेशलाइजेशन एजुकेशन मतलब चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए ये पोस्ट आया है।
वही अब तीसरा क्या आया है, स्कूल ऑफ सोशल साइंस। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में साइकोलॉजी से आया है एसोसिएट प्रोफेसर के, और जिसमें कि एक पोस्ट है और इसके लिए ये पोस्ट कोड है जनरल, SC ST सब ये भर सकते हैं फॉर्म। तीसरा हो गया प्रोफेसर से संबंधित है, प्रोफेसर से संबंधित आपको पता ही चल गया। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है, जिसमें कि UR में एक पद है, इसके लिए ये कोड है और ये वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस में आप देखोगे प्रोफेसर से संबंधित एक पद है, इसके लिए ये पोस्ट कोड है। सोशोलॉजी में आप देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद है UR में और ये पोस्ट कोड है, और प्रोफेसर से संबंधित UR में एक पोस्ट है, इसके लिए ये पोस्ट कोड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो प्रोफेसर से संबंधित एक पोस्ट OBC में आया है, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। वही आप 5वें नंबर पर देखोगे हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोग्राफी में देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक पद पर OBC में आया, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। चौथा जो है स्कूल ऑफ मेडिकल एंड फार्मेडिकल साइंस से जो रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है, जिसके लिए जो डिपार्टमेंट है क्लिनिकल साइकोलॉजी में आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर से संबंधित। असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद आए, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है, और प्रोफेसर से संबंधित एक पद आए, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। वही आप 5वें नंबर पर देखोगे स्कूल ऑफ अर्थ साइंस एंड नेचुरल जो है, यहाँ से आप देखोगे तो फॉरेस्ट्री के लिए आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद आया है, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। डिपार्टमेंट नेम जो है ज्योग्राफी के लिए प्रोफेसर से संबंधित एक पद है, जो कि आप यहाँ पे देखोगे एक UR में आए, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। वही हम तीसरे नंबर पर देखते हैं तो ज्योग्राफी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में, इसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक पद है, जो कि LGRMT ये पोस्ट कोड है, और एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित जो है एक UR में, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद है, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। वही छठा नंबर का स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो आया है, तो इसमें हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आप देखोगे तो इसके लिए क्या है कि एक पद एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित है, जो कि UR में आता है। लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है, दोनों के लिए पोस्ट कोड ये है। मैनेजमेंट में देखोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर से संबंधित रिक्वायरमेंट है, और सबके लिए OBC में एक पद, एक SC में और एक UR में आया है। तीनों के पोस्ट कोड अलग है। ये पोस्ट कोड आपको डालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आपका फॉर्म फिल होगा। दूसरा मास एंड कम्युनिकेशन में प्रोफेसर से संबंधित एक पद है, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। वही टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक पद है, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। प्रोफेसर से संबंधित के लिए एक OBC में ये पोस्ट कोड है। वही 7वें नंबर पे स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, जो कि बॉटनी में आता है, लाइफ साइंस हमेशा बॉटनी में आता है, उसके लिए एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक UR में पोस्ट है, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। और वही आप 8वें नंबर पे देखोगे तो स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, जहां से ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है, उसमें आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आप देखोगे एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक EWS में आया है, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक UR से आया, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। तो आप लोग जरूर फॉर्म फिल करिए, क्योंकि एक नहीं सभी सब्जेक्टों पर मैं आपको बता रहा हूँ पोस्ट आई है। और एक जो है स्कूल ऑफ फाइन आर्ट आर्किटेक्चर जो है, इसके लिए आप देखिएगा आर्किटेक्चर में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद आया है, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। वही 10वें नंबर पर जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, यहाँ से भी रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। इसमें आप सिविल इंजीनियर में देखो प्रोफेसर से संबंधित एक पद है, इसके लिए ये पोस्ट कोड है। वही कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए प्रोफेसर से संबंधित एक पद है, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर से संबंधित एक SC और एक UR में, दोनों के अलग पोस्ट कोड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक OBC में आई है वैकेंसी, जिसके लिए अलग पोस्ट कोड है। एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक SC कैटेगरी में आई है, प्रोफेसर से संबंधित एक UR में आई है। तो सबके लिए अलग अलग पोस्ट है। वही फूड एंड टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं तो इसमें एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित और एक OBC में आई है, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है, और एसोसिएट प्रोफेसर UR में, इसके लिए ये पोस्ट कोड है। तो छात्रों लगभग मेरे ख्याल से 50 के आसपास जो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर सबसे जो वैकेंसी आई है, वही आप यहाँ पे जो प्रिंसिपल के लिए देखोगे पंचकुला यूनिवर्सिटी कॉलेज से जो है ये प्रिंसिपल के लिए पोस्ट आई है। नहीं, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, जो कि केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, और वही इंग्लिश के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, जो कि पचहुंगा यूनिवर्सिटी से आया है कॉलेज के। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो
और दूसरा जो है इसकी पे स्केल अलग अलग है। प्रोफेसर का पे स्केल यहाँ पे देख सकते हो, ये 1.5 लाख के आसपास है। एसोसिएट प्रोफेसर के 1,30,000 है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,000। तो सबकी पे स्केल अलग है। और वही प्रिंसिपल का आप देखोगे तो प्रिंसिपल के लिए भी एक पोस्ट आया है, जो कि इसके लिए पोस्ट कोड की है PRI है, और इसकी 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास सैलरी है। वही आप इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो PhD डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपको प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए और 15 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 10 रिसर्च पेपर होने चाहिए, 110 रिसर्च स्कॉलर होना चाहिए, मतलब API स्कोर होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, अन्यथा नहीं। वही आप यहाँ पे देखोगे असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए भी एक पद है, जिसके लिए ALM पोस्ट कोड है, 57,700 है। इसकी एज लिमिट जो है 62 साल है। इसमें मास्टर डिग्री है, लाइब्रेरियन साइंस से है, 55% मार्क्स है, तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और साथ ही नेट होना चाहिए, नेट नहीं है अगर PhD है तभी आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचिंग पोस्ट के लिए, जैसे कि MPhil PhD डिग्री है या नेट है, तो आप इस फॉर्म को भर के भी आप आगे बढ़ सकते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। PhD डिग्री है तो बहुत बढ़िया है कि आपको करना चाहिए। साथ ही आपके रेगुलेशन एंड कॉर्नर जो इसमें बॉडीज है उसकी भी बात करी गई है। साथ ही इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं बता दूं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए PG में, प्लस नेट होना चाहिए। और साथ ही अगर PhD डिग्री है तो आप जरूर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वही आपका जो है एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित क्या है, PhD डिग्री होना चाहिए, साथ ही मास्टर में 55% अच्छे रिकॉर्ड के साथ होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8 या 10 रिसर्च पेपर होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वही प्रोफेसर के लिए PhD डिग्री अनिवार्य है, साथ ही 10 सालों का एक्सपीरियंस है, 10 रिसर्च पेपर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और API स्कोर आपका 120 होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, ये पोस्ट कोड है। वही नेट इंफॉर्मेशन है, सबके लिए जो है आपको बता देगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सबकी पोस्ट कोड अलग है, प्रोफेसर के लिए पोस्ट कोड अलग है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और 55% मार्क्स होना चाहिए किसी में भी, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर के लिए, सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की मांग है। इन सबको भरने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। छात्रों इतना ही। लास्ट में जो है पार्ट F में, जिसमें पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए है, जो कि ये एकेडमिक स्कोर है और ये API द्वारा मापा गया, इसी के द्वारा आपका चयन होगा। अगर आपका इसके द्वारा चयन होता है, ये पॉइंट स्केल बनता है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इतना ही है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके अपने चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद छात्रों।